उस रात मैं और अनुराग शादी की पार्टी में गए थे। वहाँ हमने जमकर एंजॉय किया था। पार्टी में आए हुए मेहमानों के साथ मैं जमकर नाची थी। अनुराग की कामयाबी का जो नशा मुझ पे चढ़ा था उसे उतारने का यह तरीका मुझे खूब भाया था कि मैंने जमकर डांस किया था। फिर हमने पार्टी का बढ़िया खाना डट कर खाया था। मैं बहुत थक चुकी थी और अनुराग के साथ पैदल ही अपने घर की तरफ चली जा रही थी। अनुराग के साथ रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर चलते हुए मेरा दिल आज फिर से जोर जोर से मचल रहा था जिसे मैं मचलने दे रही थी। यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तब मैंने अनुराग से पूछा था, अनुराग, क्या तूने वह पेंट और शर्ट खरीद लिए जिसके लिए मैंने तुझे रुपए दिए थे? अनुराग, नहीं मैडम, परीक्षा की तैयारी में बाजार जाने की फुर्सत ही नहीं मिली। अब तो फुर्सत है ना, अब खरीद लेना। सुनकर अनुराग कुछ नहीं बोला और चुपचाप चलता रहा। मैं फिर बोली, अनुराग, आज मैं तेरे मुंह से फिर वही सुनना चाहती हूँ कि अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो तू उससे अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट मांगता? अनुराग कुछ क्षण ऐसे ही चलता रहा, फिर खुद ही बोला, मैं उससे कहता कि मेरे गाल पर एक किस कर दे। अगर वो ऐसा कर देती तो? अनुराग, तो मैं उससे कहता कि अब मेरे दूसरे गाल पर भी किस कर दे। अगर वो ऐसा भी कर देती तो? अनुराग, तो मैं उससे कहता कि मेरे होंठों पर भी एक किस कर दे। अगर वो ऐसा भी कर देती तो? अनुराग थोड़ा शर्मा कर तो मेरी ख्वाहिशें बढ़ती ही जाती और मैं उससे कहता कि मेरी गोद में बैठकर मुझे अपने होंठों से पिला दे। अनुराग की यह मासूम और प्यारी सी ख्वाहिश सुनकर मेरा दिल जोर से मचलने लगा और जज्बातों को छिपाने के लिए मैं जोर से हंसने लगी और हंसी को कंट्रोल करके मैंने कहा, कब तक? अनुराग कुछ विचार कर बोला, जब तक मैं चाहूँ। रात से सुबह तक या सुबह से रात तक? इससे तुझे क्या मिलेगा? अनुराग, जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी। और तेरी गर्लफ्रेंड को क्या मिलेगा? अनुराग, मेरी खुशी उसकी अपनी खुशी होगी। वो अपनी खुशी के लिए ही ऐसा करेगी। अगर सच में ही मुझे प्यार करने वाली होगी तो मेरी खुशी ही उसकी अपनी खुशी होगी और जिसे वो मेरे साथ जीकर महसूस करेगी। अनुराग आज मुझे अपना प्रेम दर्शन बतला रहा था जिसे मैं हैरान होकर सुनने लगी थी। मैंने तर्क करने के लिए उससे फिर पूछा, तुझे खुशी देने के बदले में वो कुछ तो तुझसे चाहेगी या किसी तरह की उम्मीद तो करेगी? अनुराग, नहीं, वह मुझसे कुछ नहीं चाहेगी। बिना किसी स्वार्थ के वह मुझसे प्रेम करेगी। अनुराग, कोई लड़की तुझसे ऐसा प्यार क्यों करेगी? ऐसी क्या खासियत है तुझ में? अनुराग, खासियत तो उस सामान की देखी जाती है मैडम, जो बाजार में बिकता है। मैं कोई सामान थोड़े ही हूँ। मैं तो एक इंसान हूँ जिसे जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। अगर जिंदगी में प्यार मिले तो ऐसा ही मिले, नहीं तो ना मिले। अनुराग फिर से बोला, मैं तो प्यार इसी को समझता हूँ कि यदि किसी को खुशी देकर तुम्हें भी आनंद और खुशी का अनुभव होता है तो वो एहसास ही प्यार होता है। अनुराग ने प्रेम की जो परिभाषा दी मैं उसे सुनकर हैरान हो गई, किंतु मैंने उससे फिर तर्क करना चाहा और मैं बोली, लेकिन बिना किसी मकसद के या बिना किसी अंजाम की परवाह किए कोई ऐसा प्यार कैसे कर सकता है? अनुराग, प्यार का मकसद प्यार ही होता है मैडम, और प्यार का अंजाम भी प्यार ही होता है। प्यार के अलावा और कुछ नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि ऐसा प्यार तो सिर्फ किसी दर्शन शास्त्र में ही मिल सकता है, व्यवहारिक रूप में नहीं।